बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध देश था जिसका नाम सुवर्ण भूमि था। यह देश प्राकृतिक संसाधनों, मेहनती लोगों और महान संस्कृति से भरपूर था। लेकिन धीरे धीरे देश पर कुछ भ्रष्ट नेताओं का कब्जा हो गया। ये नेता जनता से बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही केवल अपने परिवार और मित्रों का भला करते थे। सरकारी धन की लूट होने लगी, किसानों की हालत खराब होती गई, बेरोजगारी बढ़ गई और गरीब लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने लगे। देश का अधिकांश मीडिया भी इन नेताओं के प्रभाव में आ गया। समाचार चैनल जनता की समस्याओं को दिखाने के बजाय नेताओं की झूठी प्रशंसा करने लगे। जो पत्रकार सच बोलते थे, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती थी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास टूटने लगा। गांवों में बच्चे भूखे सोते थे, किसान कर्ज में डूबे थे और युवा रोजगार के लिए भटक रहे थे। जनता निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक दिन लोगों की पुकार सुनकर भगवान हनुमान पृथ्वी पर आए। उन्होंने साधारण वानर का रूप धारण किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे गांव-गांव घूमे और लोगों का दुख देखा। हनुमान जी ने पाया कि असली समस्या केवल भ्रष्ट नेता नहीं थे, बल्कि लोगों का डर और चुप्पी भी थी। उन्होंने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने युवाओं को शिक्षा का महत्व बताया, किसानों को संगठित किया और ईमानदार लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। जब भ्रष्ट नेताओं को इसका पता चला, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से हनुमान जी के खिलाफ झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी। लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन हनुमान जी ने धैर्य रखा। एक दिन राजधानी में विशाल सभा आयोजित हुई। वहां हनुमान जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। आकाश में उनकी गदा चमकने लगी और उनकी गर्जना पूरे देश में गूंज उठी। उन्होंने कहा, सच्ची शक्ति किसी नेता, धन या प्रचार में नहीं, बल्कि जागरूक जनता में होती है। जब नागरिक सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य का पालन करते हैं, तब कोई भी भ्रष्टाचार देश को कमजोर नहीं कर सकता। हनुमान जी के शब्दों से लोगों में नया साहस जाग उठा। जनता ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। ईमानदार अधिकारियों और पत्रकारों ने भी सच सामने लाना शुरू किया। धीरे धीरे भ्रष्ट नेताओं के काले कारनामे उजागर होने लगे। कानून ने अपना काम किया और दोषियों को दंड मिला। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी फिर से जनता के हित में काम करने लगा। कुछ वर्षों बाद सुवर्ण भूमि फिर से खुशहाल हो गई। गांवों में समृद्धि लौटी, युवाओं को रोजगार मिला और किसानों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। देश छोड़ने से पहले हनुमान जी ने कहा, याद रखो, मैं हर बार आकर तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। जब भी अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़े, तुम स्वयं सत्य, साहस और धर्म का मार्ग अपनाना, वही मेरी सच्ची भक्ति होगी। यह कहकर पवन पुत्र हनुमान आकाश में विलीन हो गए। लेकिन उनकी शिक्षा हमेशा लोगों के हृदय में जीवित रही। किसी भी देश की शक्ति उसके जागरूक नागरिक, ईमानदार नेतृत्व, स्वतंत्र मीडिया और सत्य के प्रति समर्पण में होती है। जब जनता जागरूक रहती है, तब भ्रष्टाचार अधिक समय तक टिक नहीं सकता।